नमस्ते आप सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल पहल एक आगाज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा आयोग, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो शिक्षा आयोग बने उसमें पहला शिक्षा आयोग था राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा समिति आयोग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग 4 नवंबर 1948 में नियुक्त किया गया था और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। राधा कृष्णन आयोग इस आयोग के अध्यक्ष थे और इसलिए इसे राधा कृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, संरचना और जांच करना था। उस समय जो भी उन शिक्षाओं में तत्कालीन समस्याएं आ रही थी उनका पता लगाकर उनके संदर्भ में भारत सरकार को सुझाव देना था। तो इस शिक्षा आयोग ने, राधा कृष्णन शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव के तौर पर भारत सरकार को 4 सुझाव दिए थे। पहले सुझाव के अंतर्गत शिक्षण संकाय, टीचिंग फैकल्टी। दूसरे सुझाव के अंतर्गत शिक्षण यानी कि लेवल ऑफ एजुकेशन। तीसरे सुझाव में विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्तीय, और चौथे सुझाव में विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। तो विस्तार से पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले सुझाव के अंतर्गत जो शिक्षण संकाय था उसके अंतर्गत राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। पहली श्रेणी के अंतर्गत प्रोफेसर, दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पाठक, तीसरी श्रेणी के अंतर्गत व्याख्याता और चौथी श्रेणी के अंतर्गत प्रशिक्षक। इस प्रकार राधा कृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षण कार्य जो होता है वो सप्ताह में 18 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। और उनके अनुसार शिक्षण की जो सेवा अवकाश उम्र थी यानी कि रिटायरमेंट एज, उन्होंने 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी थी। उसके बाद राधा कृष्णन आयोग का दूसरा सुझाव लेवल ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षण का स्तर था। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उसके अंतर्गत पॉइंट है कार्य दिवसों की संख्या एक साल में 180 दिन होनी चाहिए, परीक्षाओं को छोड़कर। अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। और चौथा पॉइंट था परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्रेणी के लिए न्यूनतम प्राप्तांक क्रमश 70, 55 और 40% होनी चाहिए। तो तीसरे सुझाव के अंतर्गत अब बात करते हैं राधा कृष्णन आयोग का तीसरा सुझाव जो था वो था विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्तीय आयोग। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत है पहला पॉइंट, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को भी इनमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट था विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की जाएगी। यानी कि सुझाव नंबर 3 के अंतर्गत जो राधा कृष्णन आयोग ने सुझाव नंबर 3 दिया था, विश्वविद्यालय प्रशासन और वित्त आयोग, उसके अंतर्गत उन्होंने यूजीसी की स्थापना की भी कहा था। विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए और अनुदान प्राप्त के लिए उन्होंने यूजीसी की स्थापना की मांग की थी।
अगला है उनका चौथा जो सुझाव था वो था विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन, जिसके अंतर्गत उन्होंने उच्च शिक्षा को 3 स्तरों के अंतर्गत बांटा था। पहला स्तर जो था वो स्नातक था, यानी कि ग्रेजुएशन, जो 3 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा था स्तर स्नातकोत्तर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जो 2 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा स्तर था शोध, यानी कि रिसर्च, जो न्यूनतम 2 वर्ष की तो होनी ही चाहिए। उच्च शिक्षा के में 3 श्रेणियाँ उन्होंने रखी, 3 श्रेणियाँ होनी चाहिए। पहली कला, दूसरी साइंस यानी कि विज्ञान, तीसरी व्यावसायिक और तकनीकी यानी कि वोकेशनल और टेक्निकल। व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालय को अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए, ये भी राधाकृष्णन आयोग ने कहा था। कौन कौन से विभाग खोले जाने चाहिए? शिक्षण शिक्षा विभाग, दूसरा कृषि शिक्षा विभाग, तीसरा वाणिज्य शिक्षा विभाग, चौथा तकनीकी शिक्षा विभाग, पांचवा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा छठा कानूनी शिक्षा विभाग। तो ये था आज के टॉपिक में राधाकृष्णन आयोग के बारे में चर्चा की गई। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कुछ दूसरे आयोग के साथ जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में स्थापित किए गए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।